Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Sriganganagar. We are studying law of evidence and next question is, what do you understand by patent and latent ambiguity in the documents? Under what circumstances oral evidence may be given for the purpose of classification of the latent ambiguity? तो यहाँ पे हम जो है जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है पेटेंट एंड लेटेंट एम्बिग्यूटी क्या होती है किसी डॉक्यूमेंट में। इसको हम समझेंगे और किस कंडीशन में अगर किसी डॉक्यूमेंट में जो है इस तरीके की अस्पष्टता है, एम्बिग्यूटी है, तो उसको कैसे ऑरल एविडेंस देके जो है प्रूव किया जा सकता है। आप इस क्वेश्चन में जो है बेसिकली पेटेंट एंड लेटेंट एम्बिग्यूटी को पढ़ेंगे कि कोई डॉक्यूमेंट जो है किस तरीके से अस्पष्ट हो सकता है, जहाँ पे उस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई बात जो है क्लियर नहीं है, तो उसको हम एम्बिग्यूटी बोलते हैं। ये टू टाइप की होती है, पेटेंट एम्बिग्यूटी एंड लेटेंट एम्बिग्यूटी। इसी को हम यहाँ पे समझेंगे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट इन द एविडेंस लॉ। आपको पता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉ ऑफ एविडेंस के अंडर जो है एक बेस्ट एविडेंस माना जाता है। इफ़ द डॉक्यूमेंट इज़ ओरिजिनल एंड क्लियर इट शैल बी ईजी टू रीच टू एनी कंक्लूजन। अगर आपका डॉक्यूमेंट क्लियर है, ओरिजिनल है, तो कोर्ट के लिए किसी कंक्लूजन में पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई डाउट है या कोई डिफेक्ट है या कोई फॉल्ट है या एम्बिग्यूटी वहाँ पे है, तो फिर कोर्ट एक जो है एक क्लियर मीनिंग पे नहीं पहुँच सकती और कोई कंक्लूजन वहाँ पे नहीं निकाल सकती। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूटी बोलते हैं। और इसी को हम जो है एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट, अस्पष्ट दस्तावेज जो है उसको हम बोलते हैं। एम्बिग्यूटी जनरली टू टाइप की होती है, पेटेंट एम्बिग्यूटी एंड लेटेंट एम्बिग्यूटी। इन दोनों टर्म्स को हम समझेंगे कि पेटेंट एम्बिग्यूटी क्या होती है और लेटेंट एम्बिग्यूटी क्या होती है किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अगर कोई डॉक्यूमेंट स्पष्ट नहीं है, उसकी लैंग्वेज जो है स्पष्ट नहीं है, अनसर्टेन है, अनक्लियर है, एम्बिग्यूस है, तो उस कंडीशन में हम उस डॉक्यूमेंट को क्या मानेंगे, एक एम्बिग्यूस डॉक्यूमेंट हम उसको मानेंगे। देखिए पेटेंट एम्बिग्यूटी क्या है। इट मीन्स सच एम्बिग्यूटी विच कुड बी फेल्ट बाय जस्ट सीइंग द डॉक्यूमेंट। ये एक ऐसी अस्पष्टता है, ऐसी एम्बिग्यूटी है जिसको आप सिर्फ डॉक्यूमेंट को देख के ही समझ सकते हैं। सच डॉक्यूमेंट विच डायरेक्टली सीम टू डिफेक्टिव, ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि सीधे तौर पे डिफेक्टिव हैं, एम्बिग्यूस डॉक्यूमेंट बोले जाते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट जो है जिनकी लैंग्वेज एम्बिग्यूस होती है, डिफेक्टिव होती है, अनसर्टन लैंग्वेज का वहाँ पे यूज़ होता है, अनसर्टन लैंग्वेज का, उस कंडीशन में कोई पर्सन उसको पढ़ के बोल सकता है कि ये डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है। जैसे ए एग्रीमेंट इन राइटिंग टू सेल अ हॉर्स टू बी। ए जो है बी को अपना घोड़ा बेचने का एग्रीमेंट करता है और उसके प्राइस जो है 1000 या फिर 1500 उसकी प्राइस रखता है। इट इज़ पेटेंट एम्बिग्यूटी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को देखने से पता चल रहा है कि आपने कौन सा प्राइस रखा है, 1000 है या 1500 रुपये है, क्लियर नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट क्या माना जाएगा, डिफेक्टिव और एम्बिग्यूस माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं है, आप कौन से प्राइस की बात कर रहे हो ये क्लियर नहीं है, तो हम इसको जो है एम्बिग्यूटी यहाँ पे मानेंगे। सिमिलरली इफ़ अ डीड कंटेन ब्लैंक देन इट्स ए पेटेंट एम्बिग्यूटी। अगर कोई डीड जो है वो ब्लैंक है बिल्कुल और उसमें ये लिख रखा है एन राइट्स विल एंड सेज दैट ही विश टू गिव हिज कंप्लीट मूवेबल प्रॉपर्टी टू बी। अब यहाँ पे एन जो है एक विल लिखता है और बोलता है कि वो सारी प्रॉपर्टी अपनी बी को दे देगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि एन कौन है, बी कौन है, इनका कोई पता नहीं है। दिस इज़ अ पेटेंट एम्बिग्यूटी। ये इसको जो है हम जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है एम्बिग्यूटी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीड को उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने से कहीं से ही नहीं पता चल रहा कि ये ए एन कौन है, बी कौन है, उसकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है। तो ये बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट वहाँ पे है, तो इसको हम पेटेंट एम्बिग्यूटी बोल सकते हैं। क्लियर एम्बिग्यूटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब लेटेंट एम्बिग्यूटी देख लेते हैं। लेटेंट एम्बिग्यूटी क्या होती है, अप्रत्यक्ष अस्पष्टता। मीन जहाँ पे जो है बाकी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, डॉक्यूमेंट देखने से क्लियर लग रहा है, उसमें कोई एम्बिग्यूटी भी, अनएम्बिग्यूटी भी नज़र नहीं आ रही है, डिफेक्टिव भी नहीं लग रहा है, लेकिन कोई फैक्ट ऐसा है जो उस सारे डॉक्यूमेंट को जो है एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट में लेके जा रहा है। जैसे इट मीन्स सच एम्बिग्यूटी विच कैन नॉट बी फेल्ट जस्ट बाय सीइंग इट। तो एक ऐसी एम्बिग्यूटी होती है, ऐसी अस्पष्टता होती है जो कि डॉक्यूमेंट को देखने से या पढ़ने से पता नहीं चलता है। द लैंग्वेज ऑफ सच डॉक्यूमेंट इज क्लियर। इस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज भी क्लियर होती है, डेफिनेट होती है, सर्टन होती है। बट सर्कमस्टांसेस इन विच सच लैंग्वेज इज यूज। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ पे जिसमें जो है वहाँ पे जो भाषा यूज़ की गई है वो एम्बिग्यूटी है, उस भाषा में जो है कहीं ना कहीं एम्बिग्यूटी है। जैसे एग्जांपल आपके पास है, ए राइट्स अ विल इन नेम ऑफ वी एंड देयर बाय टेस्टामेंट्स हिज शॉप सिचुएटेड एट सदर बाज़ार। ए जो है विल लिखता है बी के नाम पे और अपनी जो शॉप है उसको, जो कि सदर बाज़ार में है, उसको जो है बी को दे देता है उस विल में। द लैंग्वेज इज़ क्लियर, लैंग्वेज क्लियर है, एंड नो डिफेक्ट कुड बी सीन फ्रॉम द फेस ऑफ इट। और ना ही इसको
देखने से कहीं पता चल रहा है कि लैंग्वेज क्लियर नहीं है या कोई एम्बिग्यूटी यहाँ पे नहीं है, बट लेटर इट इज़ फाउंड दैट द शॉप इज सिचुएटेड एल्सवेयर, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि वो शॉप सदर बाज़ार में नहीं कहीं और है, तो ये एक लेटेंट एम्बिग्यूटी है। तो यहाँ पे फ़र्क आपके सामने क्लियर है कि एक पेटेंट एम्बिग्यूटी और एक लेटेंट एम्बिग्यूटी क्या होती है। जहाँ पे जिस डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज जो है वो क्लियर नहीं है, डिफेक्टिव है, अनसर्टन है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो ब्लैंक है, कोई भी उससे जो है आप एक अनुमान जो है इन्फ्रेंस नहीं लगा पाते हैं, तो वो एक पेटेंट एम्बिग्यूटी मानी जाएगी। लेकिन लेटेंट एम्बिग्यूटी में डॉक्यूमेंट क्लियर होता है, सर्टन होता है, डेफिनेट होता है, लेकिन जो लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ की गई है वो कहीं ना कहीं जो है एम्बिग्यूट हो जाती है, एम्बिगस हो जाती है, सॉरी। अब देखिए इंक्लूजन ऑफ द एविडेंस टू द रिमूव पेटेंट एम्बिग्यूटी। अब क्या, क्योंकि आप अगर आपका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, डॉक्यूमेंट स्पष्ट नहीं है, तो उसके रिलेटेड ऑरल एविडेंस दिया जा सकता है। सेक्शन 91 92 आपने पढ़ा, लेकिन सेक्शन 93 आपको यहाँ पे यही बताता है कि अगर आपके पास किसी डॉक्यूमेंट में पेटेंट एम्बिग्यूटी है, मतलब डॉक्यूमेंट क्लियरली जो है वो अनसर्टन है, डिफेक्टिव है, तो उस कंडीशन में कोई भी आप ऑरल एविडेंस दे के उस पेटेंट एम्बिग्यूटी को क्लियर नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। यही सेक्शन 93 आपको बताता है। देखिए सेक्शन 93 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड फॉर द पेटेंट एम्बिग्यूटी, इट एक्सक्लूड एनी एविडेंस टू रिमूव और इन्फॉर्म और स्पेसिफाई द पेटेंट एम्बिग्यूटी, नो एविडेंस मे बी गिवन टू रिमूव पेटेंट एम्बिग्यूटी। तो यहाँ पे क्लियर किया गया है कि किसी तरीके का एविडेंस जो है आप उस पेटेंट एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए नहीं दे सकते हैं, लॉ ऑफ एविडेंस इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। सो सेक्शन 93 सेज व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट इज ऑन द इट्स फेस एम्बिगुअस एंड डिफेक्टिव, एविडेंस मे नॉट बी गिवन टू फैक्ट विच वुड शो इट मीनिंग एंड सप्लाई द इट डिफेक्ट्स। तो यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट की जो है लैंग्वेज वो क्लियर है, एम्बिगुअस है, डिफेक्टिव है, तो उससे रिलेटेड कोई भी एविडेंस देके उसकी लैंग्वेज को अप्रूव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर बोला गया है। केशवलाल वर्सेस लाल भाई टी मिल्स लिमिटेड का केस है। इस केस में इट्स अ गुड एग्जांपल। इन दिस केस इट हैज़ बीन सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट व्हेन अ अमाउंट मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट इज अनसर्टन, डिफरेंट पार्ट हैव डिस्क्राइब्ड डिफरेंट अमाउंट और हैव लेफ्ट ब्लैंक। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे अमाउंट जो है अनसर्टन है, अलग अलग पार्ट उस डॉक्यूमेंट के अलग अलग प्राइस बता रहे हैं और कई जगह पे जो है उसको ब्लैंक भी छोड़ दिया गया है। वर्बल एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो व्हाट द अमाउंट वाज टू बी पेड फॉर व्हाट वाज टू बी फील्ड इन द ब्लैंक्स। तो वर्बल एविडेंस से भी ये प्रूव नहीं हो पा रहा है कि कितना अमाउंट पे करना था और कितना नहीं था। But if any document does not describe the amount, then under the second proviso section 92 evidence may be given to show the amount because the document is silent on that matter, but when the document is uncertain and not silent, then no evidence shall be given। तो अगर वहाँ पे बाकी सारा एविडेंस ठीक है लेकिन अमाउंट वहाँ पे क्लियर नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग आप जो है एक ऑरल एविडेंस दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जहाँ पे अमाउंट ही अनसर्टन है, ब्लैंक्ड है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में कोई भी आप ऑरल एविडेंस नहीं दे सकते हैं। सो यहाँ पे यही बताया गया है। देखिए केदारनाथ शाइन इंटरप्राइजेज बस प्राइवेट लिमिटेड बसी जॉर्ज फिलियास का केस है। इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द केरला हाई कोर्ट दैट वेयर द लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट इज सर्टन देयर इज नो एम्बिग्यूटी द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 93 शैल नॉट अप्लाई। तो यहाँ पे साफ लिखा कि अगर लैंग्वेज क्लियर है, डॉक्यूमेंट बिल्कुल साफ है, कोई एम्बिग्यूटी वहाँ पे नहीं है, तो सेक्शन 93 अप्लाई नहीं होगा। इट मीन्स कि कोई भी एविडेंस वहाँ पे ऑरल एविडेंस दिया जा सकता है। इलिस्ट्रेशन है ए पार्ट ऑफ लैंड ऑफ 5 एकड़ वॉज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द सेल एंड इट हैज़ बिन शोन एज अ 1 एकड़ ऑफ द लैंड इन फ्रंट। तो 5 एकड़ की ज़मीन वहाँ पे देने का वादा हुआ है और ये बताया कि 1 एकड़ जो है वो फ्रंट पे है। तो इट मीन्स कि ये क्लियर है, कोई अनसर्टिनिटी यहाँ पे नहीं, या सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा है कि 1 एकड़ जो है वो फ्रंट है, बाकी 4 एकड़ जो है वो पीछे है। सो इस तरीके से ये एक एम्बिग्यूटी नहीं मानी जाएगी, सेक्शन 93 यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 93 अप्लाई होने का मतलब ये है कि आप कोई भी अगर ऐसा कोई अस्पष्टता है, एम्बिग्यूटी है, तो आप उसको ऑरल एविडेंस देके प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये पढ़ा कि पेटेंट एम्बिग्यूटी में किसी भी तरीके का एविडेंस वहाँ पे आप नहीं दे सकते। अब क्या लेटेंट एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए ऑरल एविडेंस दिया जा सकता है? सेक्शन 93 का जो अनदर सेक्शन 93 में तो आपने देख लिया
shown that no evidence may be given to remove the patent ambiguity, but provision has laid down in the few sections show that the oral evidence may be given to remove the latent ambiguity. तो latent ambiguity को प्रूव करने के लिए एविडेंस वहाँ पे दिए जा सकते हैं. सबसे पहले आपके पास एविडेंस एज टू द अनमीनिंग डॉक्यूमेंट. ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका कोई मीनिंग अनमीनिंग डॉक्यूमेंट वहाँ पे है तो सेक्शन 95 के अकॉर्डिंग उसके जो है ऑरल एविडेंस दिया जा सकता है अगर वो डॉक्यूमेंट जो है अनमीनिंग है. व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ बट अनमीनिंग in the reference to the existing fact, evidence may be given to show that was used in the particular senses. तो जहाँ पे एक डॉक्यूमेंट जो है प्लेन है लेकिन अनमीनिंग है उस एग्जिस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड, जिस फैक्ट के बारे में वो डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है उसके बारे में वो अनमीनिंग है, वहाँ पे बात क्लियर नहीं हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग जो है एक ऑरल एविडेंस दिया जा सकता है. सेक्शन 95 डील्स द लेटेंट एम्बिग्यूटी. इट हैज़ बीन सेड under it that where the language of the document is clear but does not giving a meaning in the reference to the present situation. लेकिन जो जिस सिचुएशन के बारे में वो डॉक्यूमेंट बनाया गया है उसका जो है मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रहा है, मीनिंग नहीं दे पा रहा है, तो उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है और एविडेंस. देखिए एग्जांपल आपके पास ए सेल्स टू बी बाय डिड माई हाउस इन कैलकाटा. ए हैज़ no house in Calcutta, but it appeared that he has a house in the Havra, of which B had been a possession since the execution of the deed. These facts may be proved to show that the deed related to the house at Havra. तो यहाँ पे क्लियर कर दिया कि एक ए ने जो है बी को एक डीड के थ्रू जो है कलकत्ता में जो उसका हाउस है वो दिया है, लेकिन उसका हाउस कलकत्ता में नहीं है, वो हावड़ा में है. तो अगर और हावड़ा वाला मकान बी के पोजेशन में है तो बी जो है यहाँ पे उस डीड को में ये प्रूव कर सकता है कि वो जो है कलकत्ता वाले घर की बात नहीं कर रहा था, हावड़ा वाले घर की बात कर रहा था, क्योंकि इस सारे डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज सारी क्लियर है, लेकिन जो एक्चुअल रेफरेंस उस प्रेजेंट सिचुएशन का या जिस एग्जिस्टिंग फैक्ट के बारे में बात कर रहा है उसका मीनिंग क्लियर नहीं है, तो वो आप वहाँ पे प्रूव कर सकते हो. तो पेटेंट एम्बिग्यूटी में, लेटेंट एम्बिग्यूटी में जो है आप ऑरल एविडेंस दे सकते हैं. यहाँ पे ये बताया. सेकंड आपके पास एविडेंस एज टू द एप्लीकेशन ऑफ द लैंग्वेज. लैंग्वेज अगर क्लियर नहीं है तो उस कंडीशन में भी जो है एक पेटेंट एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए ऑरल एविडेंस दिया जा सकता है. द प्रोविजन हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 96 व्हेन द फैक्ट आर सच दैट द लैंग्वेज यूज माइट हैव बीन मीन टू अप्लाई टू एनीवन एंड कुड नॉट हैव बीन मीन टू अप्लाई टू द एनीवन more than one of several person or thing. Evidence may be given of fact which show which of those person or thing it mean intended to apply. तो अगर कोई ऐसी लैंग्वेज जहाँ पे उस किस पर्सन पे वो जो है लैंग्वेज जो अप्लाई होगी, कितने पर्सन पे अप्लाई होगी, एक से ज़्यादा पर्सन पे अप्लाई होगी, किसी एक ही पर्सन पे अप्लाई होगी, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है उसकी उस डॉक्यूमेंट के लैंग्वेज से, तो एक ऑरल एविडेंस दिया जा सकता है. 10 सेक्शन 96 सेज provides evidence for removing the latent ambiguity. Evidence may be given to specify the intention to the application of the language. आप इसलिए एविडेंस एक और एविडेंस सकते हैं जहाँ पे आप उस डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज है उसकी इंटेंशन को स्पेसिफाई जो है वहाँ पे अगर करना चाहते हैं कि उसका लैंग्वेज का इंटेंशन है क्या, किस पे वो जो है डॉक्यूमेंट अप्लाई करने की आप सोच रहे हैं, उसकी इंटेंशन को आप बाय ऑरल एविडेंस प्रूव कर सकते हैं. जैसे ए एग्री टू सेल बी for rupees 1000 my white horse. A has 2 white horse. Evidence may be given of the fact which show which horse out of them was meant. A जो है B के साथ जो है एक 1000 का एक वाइट घोड़ा खरीदने का जो है करार करता है, एग्री होता है, लेकिन उसके पास 2 घोड़े हैं. तो एविडेंस दिया जा सकता है अगर बाद में कोई डिस्प्यूट होता है कि कौन सा घोड़ा लिया जाना है, तो उस कंडीशन में एविडेंस दिया जा सकता है कि आप किस घोड़े की बात वहाँ पे कर रहे थे. सिमिलरली ए एग्रीज टू अकम्पनी बी टू द हैदराबाद. ए जो है बी के साथ हैदराबाद में अकम्पनी करने का एग्री करता है, लेकिन एविडेंस दिया जा सकता है कि वो कौन से हैदराबाद की बन रहा था, जो कि डेक्कन में है, जो हैदराबाद जो सिंध में है. तो इस तरीके से अगर उस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज से ये क्लियर ना हो पा रहा हो कि वो जो है उस डॉक्यूमेंट को कि इंटेंशन क्या है और किस पे अप्लाई होना चाहता है, तो उस कंडीशन में उसके लिए एक और एविडेंस वहाँ पे दिया जा सकता है. थर्ड आपके पास एविडेंस एज टू द एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन और टू सेट ऑफ द फैक्ट. जहाँ पे उस एप्लीकेशन की उस एविडेंस की जो लैंग्वेज है वो जो है एक या 2 से ज़्यादा फैक्ट की बात वहाँ पे करता है. सेक्शन 97 ऑफ द एक्ट also provide for the evidence to remove latent ambiguity. It says
when the language used applies partly to the one set of existing fact and partly to the another set of existing, अगर उस डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज है पहले किसी एक एग्जिस्टिंग फैक्ट पे अप्लाई होती है और थोड़ी जो है दूसरे सेट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट पे अप्लाई होती है, बट होल ऑफ द डज नॉट अप्लाई करेक्टली, लेकिन पूरा वो जो डॉक्यूमेंट है वो किस पे अप्लाई होगा ये क्लियर नहीं है, थोड़ा एक एग्जिस्टिंग फैक्ट पे थोड़ा दूसरा एग्जिस्टिंग फैक्ट पे। तो उस कंडीशन में किस एग्जिस्टिंग फैक्ट पे वो बात कर रहा है डॉक्यूमेंट, इसके लिए एक ऑरल एविडेंस दिया जा सकता है। जैसे ए एग्री टू सेल टू बी माई लैंड एट एक्स इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, ए जो है बी को जो है एग्री करता है अपना जो लैंड जो सेल करने का, और वो बोलता है कि जो मेरी लैंड एक्स प्लेस पे है और वो वाई के ऑक्यूपेशन में है, उसके कब्जे में है। ए हैज़ लैंड एट एक्स, ए की जो है एक्स के एक लैंड जो है वो एक्स में है, एक्स प्लेस पे है, बट वाई के ऑक्यूपेशन में नहीं है। एंड ही हैज़ लैंड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, और उसके पास ऐसी भी ज़मीन है जो कि वाई के ऑक्यूपेशन में है बट वो एक्स प्लेस पे नहीं है। एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट शोइंग विच ही मीन टू सेल, तो यहाँ पे एविडेंस दिया जा सकता है कि वो किस ज़मीन और कहाँ पे जो ज़मीन है वो किसको वो बेचना चाहता है, इसके रिगार्डिंग जो है वो कोई एविडेंस वहाँ पे दे सकता है। तो 95 to 97 जो है लेटेंट एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए एक ओरल एविडेंस दिया जा सकता है, ये यहाँ पे बताया गया है। सो आपने यहाँ पे ये पढ़ा कि पेटेंट एम्बिग्यूटी क्या होती है और लेटेंट एम्बिग्यूटी क्या होती है। पेटेंट एम्बिग्यूटी में किसी भी तरीके का ओरल एविडेंस कोर्ट जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसकी लैंग्वेज इटसेल्फ बाय सीइंग दैट डॉक्यूमेंट इट्स क्लियर दैट इट्स ए डिफेक्टिव एंड इट्स अनसर्टन। लेकिन लेटेंट एम्बिग्यूटी जो होती है, जहाँ पे लैंग्वेज वो डॉक्यूमेंट जो होता है वो क्लियर होता है, वो सर्टन होता है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होती है समहाउ वो थोड़ी सी उसका मीनिंग क्लियर नहीं होता है, तो वहाँ पे आप उस एम्बिग्यूटी को, उस अस्पष्टता को रिमूव करने के लिए एक ऑरल एविडेंस वहाँ पे दे सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।